गुड आफ्टरनून क्लास। कैसे हैं आप सभी? वेलकम है आप सभी का फिर से ब्राइट एकेडमी के मैथ की क्लासेस में। तो देखो यहाँ पे हम, आप जानते हो कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने तकरीबन तकरीबन 7-8 टाइप्स पढ़ ली थी हमने, ठीक है। और अब देखो जो हम टाइप स्टार्ट करने वाले हैं, इसका सभी को काफी देर से टाइप का इंतजार होगा और ये हमारी कौन सी टाइप है? इंस्टॉलमेंट की टाइप है। हाँ जी, तो अब हमने जो पढ़ना है वो हमने क्या पढ़ना है? इंस्टॉलमेंट्स पढ़नी है क्वेश्चन। तो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन हमने पढ़ने हैं। तो देखो पिछले जितने भी हमने पढ़े वो भी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं और हमारा इंस्टॉलमेंट से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो पिछली वीडियो सभी ने पढ़ी है, रिवाइज की है। देखो मैंने आपको कहा था ना, पेशेंस रखनी है, पेशेंस रखने के बाद आपको सब कुछ मिलेगा। अब जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे ना, जितने भी वीडियोस में कंपाउंड उसके प्रोर बनाऊंगा, 2 वीडियो या फिर 3 वीडियो, उसमें सारे भोकाल क्वेश्चन रहेंगे, उसमें कोई भी हमारा सिंपल क्वेश्चन नहीं रहने वाला। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलमेंट से और इंस्टॉलमेंट के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन हमारा इंस्टॉलमेंट का, क्या किसी बच्चे को पता है इंस्टॉलमेंट हम कैसे निकालते हैं? अगर किसी बच्चे को पता है तो वो ट्राई करके देख सकता है एक बारी। हाँ जी, ट्राई कर लीजिए। अगर किसी बच्चे को पता है तो वो ट्राई करके देख लो कि कैसे इंस्टॉलमेंट निकलती है। क्वेश्चन में आपको रीड आउट कर देता हूं एक बारी। अ लोन वाज रिपेड इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹363 ईच। 2 इंस्टॉलमेंट जा रही है, 363 ईच लिखा हुआ है, मतलब दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल है आपकी। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% कंपाउंडेड एनुअली देन फाइंड द सम बोरोड। रेट आपको 10% दे रखे, सम बोरोड मतलब प्रिंसिपल, स्टार्टिंग वाली वैल्यू, क्या प्रिंसिपल उसका रहा होगा वो आपको फाइंड करना है। कितना मतलब आपने उधार लिया है, तो वो हमें वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, तो बनाएगा कोई? चलिए हम सीख ही लेते हैं कि इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट कैसे होता है, कैसे हमने क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। देखो इसमें मैं आपको जो पूरा फॉर्मूला होता है ना, इंस्टॉलमेंट का एक फॉर्मूला होता है पूरा, वो फॉर्मूला आपको नहीं समझाने वाला हूं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था हम फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला समझाने में इतना वो कॉम्प्लिकेटेड है और उसको सॉल्व करना और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके अंदर हम नहीं जाएंगे। तो क्वेश्चन कैसे करना है वो समझो। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है कितना? 10%। 10% है और आप जानते हो कि 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। और इसमें मैं आपको ये सिखा चुका हूं कि इस 1/10 में हमारे पास 2 वैल्यूज होती हैं। कौन सी? एक 10 होता है और एक क्या होता है? 11 होता है। तो अब देखना ये है कि 10 क्या और 11 क्या है। अब यहां देखो, सुनो ध्यान से, 10% इंटरेस्ट है, इसका मतलब ये जो 1 है ये मेरा कौन सा पार्ट होगा? इंटरेस्ट का पार्ट होगा। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, तो जो 1 है वो मेरा क्या है? इंटरेस्ट का पार्ट है। और जो नीचे वाला पार्ट है ये मेरा क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट का पार्ट है। ये इंटरेस्ट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है? इंस्टॉलमेंट। देखो इसी को ना अमाउंट भी बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? अमाउंट। कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को जोड़ने पे नॉर्मल टर्म्स में हम क्या कहते हैं? अमाउंट बन जाता है। और अगर इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ जाता है तो हम ये कहते हैं कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को जोड़ने पे क्या बन जाती है? इंस्टॉलमेंट बन जाती है। क्योंकि जो हमारी इंस्टॉलमेंट जाती है ना, जैसे मान लो कि आपने 10 लाख रुपए की कार खरीदनी है। अगर 10 लाख रुपए की कार खरीदनी है, 4 लाख रुपए आपने पहले डाउन पेमेंट कर दी, फिर कितने रुपए बच गए? 6 लाख रुपए बच गए। तो उन 6 लाख रुपए की हमने क्या किया कि 20-20 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट बनवा ली। तो हर महीने जो आप 20,000 रुपए देने जाते होगे ना, उसमें इंटरेस्ट का पार्ट भी रहता है और प्रिंसिपल का पार्ट भी रहता है। कुछ ना कुछ आपका प्रिंसिपल हमेशा क्या होता रहता है? कम होता रहता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को मिलाकर हमारी क्या बनती है? इंस्टॉलमेंट, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे? अमाउंट। तो इंटरेस्ट हमारा 1 हो गया, प्रिंसिपल 10 हो गया, तो इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई? 11। तो हमारे पास फ्रैक्शन में 1/10 में एक 10 होता है और 11 होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि 10 हमारा क्या रहेगा? प्रिंसिपल, और 11 हमारी क्या रहेगी? इंस्टॉलमेंट। तो देखो यहां लिख रहे हैं प्रिंसिपल वाला पार्ट और इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट। तो पहले बात की जाएगी फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर में 10 है और ये कितना है? 11 है। फर्स्ट ईयर में पहले कितना है? 10 है और ये कितना है? 11 है। तो वो दोनों टर्म्स हमने कहां से लिए हैं? यहां से। ये वाला 10 और ये वाला 11। अब हमने जाना है सेकेंड ईयर पे, क्योंकि कितने साल का केस है?
कितने साल का केस है हमारा? 2 साल का केस है ना। अब आप जानते हो देखो फॉर्मूले में जब यहाँ पे ऐसे होता है 1 प्लस आर बाय 100 की पावर कितनी? n। अब 1 प्लस आर बाय 100 तो वो तो हमने सॉल्व कर ही लिया अंदर कि 10 और 11 बनेगा, ये मैं आपको सिखा चुका हूं, ये मैंने आपको बताया था ना। ऐसे होता है ना 1 प्लस 10 अपॉन 100, तो ये हमारे पास अंदर क्या बन रहा है 11 बाय 10। तो जब 1 साल होगा n जब 1 होगा तो पावर 1 आएगी, और जब हमारे पास 2 साल होंगे तो पावर क्या आएगी? 2 आएगी। तो जब हमने सेकंड ईयर पे जाना है ना तो हमने क्या करना है? उसका स्क्वायर करना है। तो 10 का स्क्वायर कर दो कितना हो गया? 100, और 11 का स्क्वायर कर दो कितना हो गया? 121। ठीक है, ये आप जानते हो ना कि ये मैंने आपको पीछे सिखाया था 1 प्लस रेट, ये 10 और 11 आते कहां से हैं? ये जो फॉर्मूला उसी में से आते हैं। 1 प्लस 10% हम करेंगे यहाँ पे 10 अपॉन 100, तो हमारे पास 11 अपॉन 10 आएगा, और यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास? 1 साल होगा तो 1 आता है, 2 साल होगा तो कितना आएगा? 2। तो फर्स्ट ईयर में तो हमने यहाँ से उठाया 10 और 11, सेकेंड ईयर में आपने जाने के लिए क्या करना है? इनका स्क्वायर कर देना है, और जब थर्ड ईयर पे जाएंगे तो हम इनका क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे। वो आगे सीखेंगे अभी हम, ठीक है, पहले हमने 2 साल का सीखना है। अब यहां देखो ध्यान से, अब देखो इंस्टॉलमेंट यहां पे जो दे रखा है ना वो क्या दे रखा है? 363 ईच, मतलब इंस्टॉलमेंट आपकी क्या जा रही है? इक्वल। इंस्टॉलमेंट जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से क्या जा रही है? इक्वल जा रही है। तो हमें क्या करना होगा? इंस्टॉलमेंट को सेम बनाना होगा। तो इंस्टॉलमेंट को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर वाले को मल्टीप्लाई बाय 11। यहां पे क्या लिखा था? 363 ईच लिखा था ना, इसका मतलब इंस्टॉलमेंट आपकी इक्वल जा रही है। तो इंस्टॉलमेंट को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 11। तो 11 इंटू 10 कितना हो गया? 110, और 11 11 सा कितना हो गया? 121। तो अब मेरे पास ये बन गई फर्स्ट ईयर वाली टर्म्स। तो अब इसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, अगर प्रिंसिपल को जोड़ा जाए तो 110 प्लस 100, तो प्रिंसिपल हमारा हम कह सकते हैं कितना रेशियो हो गया? 210 रेशियो हो गया। प्रिंसिपल कितना रेशियो हो गया? 210 रेशियो। इंस्टॉलमेंट देखो जनरली ना, इंस्टॉलमेंट आपको हमेशा 1 साल की या फिर 1 महीने की दे रखी होती है। 363 ईच लिखा हुआ है, तो 363 जो इंस्टॉलमेंट है वो 1 साल की है। तो आपने यहाँ पे ये देखना होता है कि हर साल इंस्टॉलमेंट जा कितनी रही है। पहले साल भी कितनी जा रही है? 121, और दूसरे साल भी कितनी जा रही है? 121। तो हमने यहाँ पे ना 2 चीजें बना ली। एक तो हमने बना लिया प्रिंसिपल अमाउंट 210 रेशियो, एक हमने बना ली इंस्टॉलमेंट कितनी? 121 रेशियो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अब इन दोनों में से ना आपको एक चीज क्वेश्चन में गिवन होगी और दूसरी मुझे फाइंड करनी होती है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 363 हमारी क्या है? इंस्टॉलमेंट। तो मैं कहूंगा 121 रेशियो की वैल्यू गिवन है। 121 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 363। तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा? तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और मुझे प्रिंसिपल निकालना है। तो 210 रेशियो कितना हो जाएगा? तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 630। हाँ जी, बोलो, बात समझ में आई? देखो पहली बार सुनेंगे कंसेप्ट हमें ज्यादा लगेगा, जब दूसरे क्वेश्चन में लिखेंगे ना तो 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो हम निकालेंगे वो 10 सेकंड्स के अंदर निकालेंगे। अभी तो पूरा समझना है ना हमें कि पहले क्या करना होता है, फिर कैसे लिखना होता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। एक बार कंसेप्ट आप दोबारा ध्यान से समझ लो कि कंसेप्ट क्या है। एक बार हमने सीख लिया, हमने आगे 5-6 क्वेश्चन करने हैं इसके ऊपर, तो फिर सब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो दोबारा समझते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा था। वो कह रहा है लोन वाज रिपेड इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹363 ईच। 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, 363 ईच, 363 रुपए और 363 रुपए की 2 इंस्टॉलमेंट जा रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा आपका? 10%, और हमें सम बोरोड निकालना है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, 10% हमारा रेट है। 10% कितना होता है? 1/10। तो 1 मेरा इंटरेस्ट का पार्ट हो गया और 10 मेरा क्या हो गया? प्रिंसिपल। और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाती है? इंस्टॉलमेंट। तो इसका मतलब 1 + 10 इंस्टॉलमेंट हमारे लिए कितनी हो गई? 11। ये वाला पार्ट कुछ नहीं है, ये वाला पार्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कैसे क्या होता है। बस आपने भी इतना याद रखना है कि हमारे पास एक 10 है और एक क्या है? 11। तो प्रिंसिपल 10 है, इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई? 11। फर्स्ट ईयर में हमने ये रख देना है। 2 साल का केस है, तो जब सेकंड ईयर पे जाएंगे, अभी ये लाइन है नहीं यहाँ पे, बीच वाली लाइन अभी नहीं है यहाँ पे। सेकंड ईयर पे जाएंगे तो 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर कितना? 121। अब हमें क्या करना होता है कि इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को सेम बनाना होता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट सेम है।
आगे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहां पे इंस्टॉलमेंट डिफरेंट होंगी, तो फिर वहां पे हम सेम नहीं बनाएंगे। जिस क्वेश्चन में लिखा होगा ना कि सेम इंस्टॉलमेंट, तो उस क्वेश्चन में आप इंस्टॉलमेंट को क्या बनाओगे, सेम बनाओगे। तो सेम बनाने के लिए मैंने ऊपर वाले को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 11। तो 11 इंटू 10 हो गया 110, और 11 से कितना हो गया 121। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को ये वैल्यू को ऐड कर लो तो प्रिंसिपल बन जाएगा। तो 110 प्लस 100 कितना हो गया 210 रेशो, ये हो गया प्रिंसिपल। इंस्टॉलमेंट सिर्फ ये देखना है कि हर साल कितनी जा रही है, ऐड नहीं करना। देखो पहले साल भी इंस्टॉलमेंट 121 जा रही है, दूसरे साल भी इंस्टॉलमेंट कितनी जा रही है 121। तो मुझे ये देखना होता है कि हर साल जा कितनी रही है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन में आपको इंस्टॉलमेंट की एक साल की वैल्यू गिवन होती है। तो हर साल कितनी जा रही है 121 रेशो। तो आपके पास प्रिंसिपल की रेशियो आ गई, इंस्टॉलमेंट की रेशियो आ गई। इन दोनों में से एक चीज आपको गिवन होती है और दूसरी फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो अब यहां देखो 121 रेशियो की वैल्यू गिवन थी, कितनी है 363। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब 210 रेशियो निकालना था तो कितना हो जाएगा 630। अब बताइए क्या सभी को ये बात क्लियर हो गई कि कैसे आपने इंस्टॉलमेंट में क्वेश्चन करना है। देखो अगर किसी को छोटा मोटा पॉइंट क्लियर नहीं भी हुआ होगा ना, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और तब भी अगर क्लियर नहीं होगा तो वीडियो को दोबारा देख लेना, तो कंफर्म क्लियर हो जाएगा। वैसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, तो वहां पे सबको सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़िए और बनाइए, ठीक है। उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से देख लेना क्वेश्चन में क्या इस बार गिवन है और क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन हमारा सम ऑफ रुपीज 1100 वाज टेकन एज ए लोन, 1100 रुपए लोन लिया गया है। इसका मतलब ये आपको क्या दे रखा है, प्रिंसिपल वाला पार्ट दे रखा है। इट इज टू बी रिपेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एट द रेट 20% कंपाउंडेड एनुअली। 2 इंस्टॉलमेंट देनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या बनेगी वो आपको बताना है। तो बहुत ही आसान सा और सिंपल सवाल है, अगर हमें पता है कैसे करना है तो। जिसने इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन अगर पहले नहीं कर रखा होगा तो एग्जाम में जाके नहीं बनता, पहले से किया होना बहुत जरूरी है। और साथ में प्रैक्टिस की होनी चाहिए कि 10 सेकंड के अंदर आंसर कैसे आ जाएगा। हाँ जी, बनाइए बनाइए फटाफट। सारे कंसेप्ट सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, तब जाके क्वेश्चन हमारा 10 से 15 सेकंड में बनता है। सारी चीजें अगर हमें क्लियर होंगी ना, हमें क्या लिखना है क्या करना है, तो फिर क्वेश्चन में ज्यादा देर नहीं लगेगी आपको। हाँ जी, अब तक तो सभी का आंसर बन जाना चाहिए। चलिए देखते हैं कि आपने देखो जल्दी कैसे करना है। 20% आपको दे रखा है, आपको पता है 20% कितना होता है 1/5। तो एक 5 है मेरे पास और एक क्या है 6 है। 2 साल का केस है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर कितना 36। इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या करना है, सेम बनाना है। तो मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 5 जा 30 एंड 6 6 जा 36। ये हमें ऐड करना है प्रिंसिपल, कितना हो गया 55 रेशियो। इंस्टॉलमेंट देखनी है कि हर साल कितनी जा रही है 36 रेशियो। तो 55 रेशियो की वैल्यू इस बार क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है 1100। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो 36 रेशियो निकालना है, तो कितना हो जाएगा 720। तो हमें सिर्फ एग्जाम में इतना सा ये काम करना है, सारी चीजें आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए। हाँ जी, क्या आपको ये बात समझ में आई? एक बार मैं फिर से पूरा आपको लिख के समझा रहा हूं, फिर आगे वाले क्वेश्चंस में हम पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहां देखो हमें सबसे पहले दे रखा है 20%, मैं यहां पे लिख रहा हूं 20%। 20% कितना होता है 1/5। तो मैंने आपको बताया जब 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो 1 है मेरा, ये 1 मेरा कौन सा पार्ट है, इंटरेस्ट का पार्ट है। INT क्या लिखा है, इंटरेस्ट। 5 मेरा किस चीज का पार्ट है, प्रिंसिपल का पार्ट है। और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट को जोड़ देंगे तो क्या बन जाती है, इंस्टॉलमेंट बन जाती है। तो 1 + 5 इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई 6। तो यहां पे हम लिखते हैं प्रिंसिपल और यहां पे हम क्या लिखते हैं, इंस्टॉलमेंट। तो सबसे पहले हमने लिखा फर्स्ट ईयर की वैल्यूज को। फर्स्ट ईयर की वैल्यू यहां से उठाइए, उठाया 5 और इंस्टॉलमेंट कितनी उठाई यहां पे 6।
जब हमने सेकेंड ईयर पे जाना है, तो उसका स्क्वायर कर देना है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो इक्वल बनाने के लिए हमने ऊपर वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36। अब ये मेरी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की वैल्यूज हैं। तो हमने प्रिंसिपल को तो हमेशा ऐड करना होता है, तो प्रिंसिपल का हमने टोटल कर लिया, कितना आ गया 55 रेशियो। इंस्टॉलमेंट अभी सिर्फ मैं यहां पे देख रहा हूं कि एक साल की इंस्टॉलमेंट कितनी जा रही है। अगर आपसे टोटल पूछ लिया जाए ना, तो टोटल आप कह दो 36 कितना है 72 रेशियो है। लेकिन अगर एक साल की इंस्टॉलमेंट पूछी गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, एक साल की इंस्टॉलमेंट, तो हमने क्या लिखना है 36 रेशियो। अब 55 रेशियो में गिवन है कितना है 1100, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 20, तो 36 रेशियो हम फाइंड कर लेंगे कितना हो जाएगा 720। हाँ जी, तो अब बताइए, अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया 2 साल की इंस्टॉलमेंट हमने कैसे निकालनी है। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, उसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट और है जो हमने समझना है, ठीक है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो ये हमारा अगला सवाल आ गया है आपके सामने, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन में पढ़ लेना पहले कि हमें फाइंड क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन हमने बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको सिखाया है, लेकिन यहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग और एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा कि मैंने पूछा क्या है, ठीक है। ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ोगे और बनाओगे। क्वेश्चन में दे रखा है लोन हैज टू बी रिटर्न्ड इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आपको मेंशन है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, देन फाइंड द टोटल इंटरेस्ट पेड। इस बार मैंने आपसे प्रिंसिपल नहीं पूछा, इस बार मैंने आपसे पूछा कि टोटल इंटरेस्ट पेड, कि इंटरेस्ट कितना पे हुआ है। तो चलिए वो बनाइए जरा क्वेश्चन को समझ के कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज होती हैं, उसके हिसाब से आपने सोच समझ के बनाना है आंसर को। काम बिल्कुल वही करना है जो हमने किया है, वहीं से आपको कुछ ढूंढना पड़ेगा कि इंटरेस्ट कहां छुपा है हमारा। ढूंढ ढूंढ के निकालो कोने कोने से। हाँ जी, ढूंढिए कहां पे ये इंटरेस्ट छुपा हुआ है। अगर आप नहीं ढूंढ पाओगे तो हम ढूंढ के आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपने कोशिश करनी है। ढूंढो ढूंढो, बचपन में वो खेला होगा ना आई स्पाई और धप्पा कर देते हैं, तो आपने वही करना है, धप्पा करना है क्वेश्चन को। एग्जाम में सभी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, धप्पा। यस, हो गया। चलिए यहां देखते हैं क्या करना है क्वेश्चन में। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, 5% होता है हमारा 1/20, तो 1/20 होता है, तो मैंने यहां पे लिख दिया 20 और यहां पे क्या लिख दिया 21, ठीक है। प्रिंसिपल का पार्ट और आपका इंस्टॉलमेंट का पार्ट। अब जब सेकंड ईयर केस है तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है ना यहां तक सभी को। अब हमने देखना है इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो इंस्टॉलमेंट को पहले इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इक्वल बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 21, तो 21 2 42, ये 420 और ये कितना 441। अब देखो प्रिंसिपल ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 820। अगर मैं एक साल की इंस्टॉलमेंट देखूं तो 441 है। अगर हम एक साल की इंस्टॉलमेंट देखें तो कितना है 441 है। और अगर मैं दोनों साल की मिलाकर देखूं, तो अगर मैं दोनों साल की मिलाकर देखूं तो कितना है 882 है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि मतलब प्रिंसिपल आपका 820 रुपए, मतलब उधार था आपके ऊपर 820 रुपए का, 820 रुपीज का, लेकिन आपने पेमेंट कितने की है, आपने पेमेंट की है 882 की। समझे इस बात को। अभी तक अगर तो मुझे यहां पे वही प्रिंसिपल निकालना होता तो मैं 441 से काम कर लेता, लेकिन इस बार आपसे पूछा गया कि भैया बताओ कि इंटरेस्ट कितना पे किया है। तो यहां हमने ऐड किया, टोटल प्रिंसिपल था 820, प्रिंसिपल था 820, पेमेंट कितने की हुई 882 की। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट है, जो हमने इंटरेस्ट पे किया। तो इंटरेस्ट हमने कितना पे किया 62 रेशियो। बात समझ में आ रही है। ये प्रिंसिपल होता है 820, और अगर इंस्टॉलमेंट का टोटल करेंगे कि टोटल पेमेंट आपकी कितने की बन रही थी 882 की, तो उसमें 62 रेशियो मेरा क्या हो गया इंटरेस्ट का पार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे
4410 ये हमारा क्या है, इंस्टॉलमेंट। अब एक साल की इंस्टॉलमेंट है तो एक साल से ही कंपैरिजन करेंगे ना, तो 441 रेशियो की वैल्यू कितनी, 44,100, तो ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी, 100, तो 62 रेशियो निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 6200। मेंस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हाँ जी, मेंस के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। तो बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन में देखो तीन ही चीजें होंगी, या तो प्रिंसिपल होगा, या इंस्टॉलमेंट होगा, या फिर क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट आप समझ पाए कैसे करना है, अरे बताइए, क्लियर हो गया, यस और नो? चलिए एक बार और देख लेते हैं। 5% हमारा होता है 1/20, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 5% होता है 1/20, तो एक 20 है और एक क्या है, 21, तो 20 और 21, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। इंस्टॉलमेंट्स इक्वल वाली दे रखी हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 21, 20 से मल्टीप्लाई किया 420 हो गया, और ये हो गया 441। अब देखो प्रिंसिपल ऐड कर लिया 820, इंस्टॉलमेंट भी दोनों ऐड कर ली, कि दोनों साल इंस्टॉलमेंट मिलाकर कितनी जा रही है, 882, मतलब 820 रुपए वाली चीज के लिए कितना पे करना पड़ता है, 882 पे करना पड़ता है। तो दैट मीन 62 रुपीज आपको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। तो 62 रेशियो हमारा इंटरेस्ट का पार्ट हो गया। हमें एक साल के इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे रखी थी, तो एक साल के इंस्टॉलमेंट तो 441 ही है ना, तो 441 रेशियो की वैल्यू 44100, तो 1 रेशियो हो गया 100, तो इंटरेस्ट का पार्ट 62 रेशियो कितना हो जाएगा, 6200। और अगर प्रिंसिपल पूछा होता तो 820 रेशियो की वैल्यू 82,000 हो जाती। समझ गए इस बात को? अरे क्लियर हो गया सभी को क्या करना है? देखो इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन में ना बच्चों के दिमाग में ना अलग अलग बहुत सारे सवाल आते हैं, किसी के दिमाग में कुछ आता है, किसी के दिमाग में कुछ आता है। क्लास में कई बार बच्चे पूछने लग जाते हैं कि अगर सर हम इंस्टॉलमेंट पे ना करें तो बैंक वाले क्या करेंगे, ठीक है, तो अगर भैया इंस्टॉलमेंट पे नहीं करोगे तो बैंक वाले आपको उठा के ले जाएंगे। तो अगर ऐसे कुछ भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल आ रहे हैं तो आप इस नंबर पे मुझसे कॉल करके बाद में डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि इसमें ना अलग अलग डाउट्स बनते रहते हैं बच्चों के दिमाग में। तो कैसा भी अगर आपके दिमाग में डाउट आ रहा है आप अभी नोट करके रख लो, और फिर उसके बाद में मुझसे पूछ लेना कॉल करके, कि अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो, ठीक है। अदरवाइज मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, डाउट होना नहीं चाहिए। तो 2 साल वाली मैंने आपको इंस्टॉलमेंट पढ़ा दी है, अब हम चलते हैं 3 साल वाले इंस्टॉलमेंट की तरफ। हाँ जी, तो बच्चों 2 साल वाला हम क्वेश्चन बना चुके हैं, तो अब मैंने आपको दिया है 3 साल वाला क्वेश्चन, 3 इयर्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो अब 3 इयर्स वाला क्वेश्चन आप बनाइए। देखो पहले मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। जैसे आप लिखोगे फर्स्ट ईयर की वैल्यू लिख ली, फिर आप सेकंड ईयर में क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, और फिर थर्ड ईयर में क्या करोगे, क्यूब करोगे। तीनों लाइंस आपको लिखनी है, फर्स्ट ईयर की लाइन, सेकंड ईयर की लाइन और थर्ड ईयर की लाइन। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, तो इंस्टॉलमेंट्स की वैल्यू को आपने क्या बनाना है, इक्वल बनाना है। तो बनाइए, काम बिल्कुल हमारा वही रहेगा, बस 2 साल की जगह अभी कितने साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं। तो वो मैंने आपको बता दिया करना क्या है। फर्स्ट ईयर आप लिखोगे रेशियो से उठा के, सेकेंड ईयर में उसका स्क्वायर कर देंगे, और थर्ड ईयर में उसका क्यूब कर देंगे। 3 लाइन बनानी है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। और फिर जो थर्ड ईयर में आपको वैल्यू दे रखी होगी वही वैल्यू आपने सब जगह पे बनानी है इंस्टॉलमेंट की। सबकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। बनाइए जरा, फिर कोशिश करके देखो सभी बच्चे की क्या बन रहा है। 16 2/3% हमारा रेट है। 16 2/3% कितना होता है, 16 2/3% इज 1/6। तो एक 6 लेना है और एक क्या लेना है, 7 लेना है। सेकेंड ईयर में जाओगे तो फिर 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, और फिर जब थर्ड ईयर में जाएंगे तो 6 का क्यूब 216, और 7 का क्यूब 343। तो सभी को 343 बनाना है आपने। हाँ जी, सॉल्व करो सॉल्व करो, मैंने आपको समझाया हुआ है, खुद से सॉल्व करने से आएगा।
मैं तो अगर क्वेश्चन पढ़ते ही यहाँ पे सॉल्व कराना स्टार्ट कर दूं, फिर आपका कोई रोल नहीं रह जाएगा कि क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करता जा रहा हूं, आप तो मेहनत कर ही नहीं रहे हो। तो जब आप मेहनत करोगे, जब आप सॉल्व करोगे, तभी तो आपको आएगा। 2 साल का मैंने अगर आपको सिखाया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप 3 साल का बनाने की कोशिश करो। समझाऊंगा तो मैं ही, करवाना तो लास्ट में मैंने है ही ना पूरा, लेकिन उससे पहले आपने एक बार खुद से कोशिश करनी होती है। हाँ जी, जिन बच्चों ने बना दिया है वेरी गुड। जिन भोले भाले प्यारे बच्चों ने नहीं बनाया है तो वो एक बार यहाँ पे सुनेंगे अब ध्यान से, ठीक है। एक 3 साल वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं और अगला 3 साल वाला आप सब खुद से बनाओगे। तो सभी बच्चे अब यहाँ पे सुनो ध्यान से। 16 2/3% होता है 1/6। तो 1/6 में एक 6 हो गया और एक कितना हो गया 7। अब बार बार पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, सीधा आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में भी ऐसे ही करना है कि 16 2/3% होता है 1/6। तो एक 6 हो गया और एक क्या हो गया 7 हो गया। सेकंड ईयर पे जाना है तो इसका स्क्वायर करना है। तो सेकंड ईयर पे जाना है, स्क्वायर कर दिया। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। बात समझ में आ गई इतनी। और जब थर्ड ईयर पे जाना है तो आपने इसका क्यूब कर देना है। तो 6 का क्यूब हो गया 216 और 7 का क्यूब कितना हो गया 343। हाँ जी, तो बता दो, इतनी बात तो सबको समझ में आ गई ना। 16 2/3% 1/6 होता है, तो एक 6 हो गया और एक 7 हो गया। 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343। और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स को क्या बनाना पड़ेगा इक्वल। तो इक्वल बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे और इसको मल्टीप्लाई बाय 49। पूरा मल्टीप्लाई करना होता है, ये यहाँ पे पूरा पूरा मल्टीप्लाई करना है, वहीं मल्टीप्लाई करके मत छोड़ देना। वो तो वैसे भी ऑलरेडी आपको पता है कि 343 तो बना रहे हैं सभी को, तो वहां तो मल्टीप्लाई करने का मतलब ही नहीं है। 49 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो पहले 50 को 6 से कर लो, 49 के बजाय 50 को 6 से कर लो 300, और 300 में से 6 कम कर दो तो कितना आ जाएगा 294। बात समझ रहे हो। 50 को 6 से करेंगे तो 300 होता है, और 300 में से 6 कम कर देना कितना होता है 294। 49 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। अब यहाँ पे 7 को करना है 36 से। 30 को 7 से कर दो, 30 को 7 से 210, 6 7 42। तो 210 प्लस 42 कितना होता है 252। 36 को करना था 7 से, 30 को 7 से किया 210 और 6 7 42, 252 हो गया। इसको करना है 1 से, तो 1 से करेंगे तो ये 216 आ जाएगा। अब इसका कर लो एडिशन। ये प्रिंसिपल वाला पार्ट है, ये सारा क्या है हमारा प्रिंसिपल वाला पार्ट। तो यहाँ पे एडिशन कर लिया तो ये आपका आ जाएगा 762 रेशो। अब 762 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है 7620। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। और इंस्टॉलमेंट आपको बतानी है, ईच इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट कितने की बनाई है हमने 343 की। तो 1 रेशो 10 है, तो 343 रेशो कितना हो जाएगा 3430। अरे समझे क्या इस बात को। हाँ जी, क्लियर हुआ। दोबारा से थोड़ी सी कहानी बताता हूं भोले भाले प्यारे बच्चों के लिए, जिनको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके समझ में आता है। तो सुनो वो ध्यान से। 16 2/3% होता है 1/6। तो एक 6 हो गया और एक क्या हो गया 7। अब 6 का स्क्वायर हमने कर लिया 36, 7 का स्क्वायर 49, 6 का क्यूब कर लिया 216, 7 का क्यूब कर लिया 343। तो इतना तो पता चल गया। फर्स्ट ईयर लिखना है, सेकंड ईयर में स्क्वायर, थर्ड ईयर में क्यूब। इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बनानी है। तो इंस्टॉलमेंट्स को इक्वल बनाने के लिए जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू होगी ना, वही आपने सबने ऊपर बनानी होती है। नीचे 343 है तो ऊपर भी क्या बनाएंगे 343। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया और इसको मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 49। तो अब यहां पे पूरा मल्टीप्लाई करना है। 49 इंटू 6 कितना हुआ 294। ये यहां लिख दूं क्या कैसे आया है 49 इंटू 6 किया है। और यहां पे 7 इंटू 36, 7 इंटू 36 कितना हो गया 252। और ये 1 इंटू 216 216 एडिशन कर दिया। 762 रेशो प्रिंसिपल का टोटल है। तो 762 रेशो की वैल्यू गिवन थी 7620। तो 1 रेशो हो गया 10। तो 343 रेशो निकालना है।
तो 343 रेशियो कितना हो गया, 3430। हाँ जी, तो अब बताओ मेरे बाबू सोना बच्चा, सभी को आ गया है क्या? अरे क्लियर हो गया सभी को? चलिए क्लियर है, तो ऐसा ये क्वेश्चन आपको और देते हैं, तो वो अब आप सबने बनाना है। हाँ जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। क्वेश्चन को पढ़िए और बनाइए। क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो 3 साल वाला क्वेश्चन आपको कराया है, बस थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट डाल ही देते हैं, ठीक है। बाकी करना बिल्कुल सॉल्व वैसे ही है। क्वेश्चन को पढ़ लो ध्यान से, क्या दे रखा है और क्या निकालना है। द प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर जानते हो ना, घर में क्या होता है, फ्रिज, फ्रिज जानते हो ना, हाँ फ्रिज भी लिख सकते हो। द प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज ₹7044। अ कस्टमर पेड ₹2000 इन कैश, 2000 रुपये पहले कैश कर दिया, एंड प्रोमिस टू पे द रिमेनिंग अमाउंट इन 3 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एट द रेट ऑफ 5% कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो सॉल्व करना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में बिल्कुल वैसे ही करना है, लास्ट में बस एक छोटे से पॉइंट का ध्यान रखना और कुछ नहीं है। और कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको दी है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ाई है क्वेश्चन में। तो बनाइए क्वेश्चन को। हाँ जी, 30 to 45 सेकेंड्स, 45 सेकेंड तक इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं। हाँ जी, एफर्ट्स करते रहिए, लगाते रहिए, ऐसा नहीं है कि रुक जाना है। कहीं पे अगर एक बड़ी वैल्यू दिखाई दी वहीं पे रुक गए, बड़ी वैल्यूज को देख के रुकना नहीं होता, बनाते रहो बनाते रहो, अपने आप आंसर आएगा। किसी का प्रिंसिपल अगर बड़ा आ रहा होगा एडिशन करके उससे, तो उससे घबराना नहीं है। अगर किसी का प्रिंसिपल 25,220 रेशियो बन रहा है तो वो ठीक है, उसको आगे फर्दर सॉल्व करो। प्रिंसिपल मैंने बताया 25,220। अगर ये बन रहा है तो उसको आगे कंटिन्यू करो, बनाते जाओ। कंपैरिजन किससे करेंगे? 2000 रुपए स्टार्टिंग में ऑलरेडी पे कर दिया है, तो कंपैरिजन 7044 में से 2000 रुपए निकाल दो 5044 से। चलिए देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। 5% हमें दे रखा है, 5% होता है 1/20, तो इसका मतलब एक 20 हो गया और एक क्या हो गया, 21। सेकेंड ईयर पे जाएंगे तो स्क्वायर कर देंगे, 20 का स्क्वायर हो गया 400, 21 का स्क्वायर हो गया 441। थर्ड ईयर पे जाएंगे तो क्यूब कर देंगे, 20 का क्यूब कितना हो गया 8000, और 21 का क्यूब कितना होता है 9261। ऐसा आपने शायद सुना होगा कभी कि 21 का क्यूब कितना होता है 9261 होता है। अब देखो यहाँ पे, अब हमने क्या करना होता है, इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो सभी को क्या करना है, इक्वल बनाना है। तो इसका मतलब ये हमारा मल्टीप्लाई होगा 21 से, और ये हमारा मल्टीप्लाई होगा किससे, 441 से। तो मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, इस 20 को इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 0 तो हम पहले लगा देंगे, अब 2 से ही तो करना है सिर्फ। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, सिंपल। अब 400 को 21 से करना है, तो 21 को सिर्फ 4 से ही तो करना है, पहले आप 2 0 लगा दोगे, 21 4 जा कितना होता है 84, और इसको हमने 1 से करना है, तो 1 इंटू 8000 कितना हो गया 8000। तो जब आपने एडिशन किया तो आपको मिलेगा 25,220 रेशो। हाँ जी, इतनी बात समझ में आ गई है, इतना तो पार्ट हमें पता ही है ना ऑलरेडी। तो अब इसमें से देखो, उसने कहा कि प्राइस था 7044, लेकिन 2000 रुपए उसने कैश में ऑलरेडी पे कर दिए हैं, रिमेनिंग को इंस्टॉलमेंट में बांटा है ना, तो 2000 रुपए आप इसमें से क्या कर दोगे, माइनस। तो 25,220 रेशियो किसके इक्वल होगा, 5044 के। तो 25,220 रेशियो किसके इक्वल हो गया, 5044। तो 1 रेशियो हम निकाल लेंगे, 5044 डिवाइड बाय 25220, और आपको ये 9261 रेशियो की वैल्यू बतानी है, तो 9261 रेशियो की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 9261। अब जब इतना बड़ा नंबर आता है तो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई वैल्यू कैंसिल हो रही होती है। अब देखो ऊपर है 5000 समथिंग, नीचे 25,000 है, तो 5 का 25 के साथ कौन सा रिलेशन होता है, 5 का।
5,000 और 25,000 को कौन सा रिलेशन होगा? 5 का ही तो होगा। 5 को 5 से करेंगे 25,000 होता है, और 44 को 5 से करेंगे 220। तो दैट मीन्स ये इसको पूरा पूरा काट रहा है, इसको पूरा पूरा काट रहा है 5 पे। तो 9261 को 5 से डिवाइड कर दो तो 1852.2। बात समझ में आ रही है? और 5 से डिवाइड भी ना करके ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में पॉइंट लगा देना। 5 से डिवाइड ना करके ना उसका डबल कर दिया करो, 9261 का डबल, ठीक है, और लास्ट में लगा देना एक पॉइंट। हाँ जी, क्लियर हुआ? क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सेम था। देख लेते हैं एक बार दोबारा, कहानी सुन लेते हैं। 5% होता है 1/20, यहाँ 20 लिखा, यहाँ 21, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 20 का क्यूब 8000, 21 का क्यूब 9261। इतनी सब बातें क्लियर है? अब सेम बनाने के लिए इसको 21 से और इसको 441 से, तो 441 को 20 से मल्टीप्लाई किया 8820, 21 को 400 से किया 8400, 1 को हमने 8000 से किया 8000। एडिशन कर लिया सबका, प्रिंसिपल बन गया। बड़ी वैल्यू बन जाती है, कोई बात नहीं, बड़ा भी बन सकता है। 25,220 रेशियो की वैल्यू 7044 में से 2000 कैश में ऑलरेडी पे कर दिया है, तो बचा है सिर्फ 5044। तो इस रेशियो की वैल्यू इतनी हो गई, तो 1 रेशियो की वैल्यू इससे डिवाइड हो गया, और 9261 मुझे फाइंड करना था। तो ये इसको काटेगा पूरा पूरा 5 पे, और इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर बनेगा 1852.2। हाँ जी, तो भोले वाले प्यारे बच्चों, सभी को ये बात समझ में आ गई है इंस्टॉलमेंट हम कैसे निकालते हैं। तो अभी तक जो हम इसमें पढ़ रहे थे ना, सभी क्वेश्चंस में हमने इक्वल इंस्टॉलमेंट वाला केस पढ़ रहे थे। अब हम केस पढ़ेंगे जहां पे इंस्टॉलमेंट अलग अलग होती हैं, तो फिर वहां पे कैसे किया जाएगा, तो अब उसको देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन, जहां पे हमारी इंस्टॉलमेंट सेम नहीं जा रही हैं, ठीक है, यहां पे हमारी डिफरेंट इंस्टॉलमेंट दे रखी हैं। क्वेश्चन करने का तरीका हमारा वही रहेगा, बस आपने ध्यान से समझना है कि क्या करना है, ठीक है। एक बार आप कोशिश करके देख सकते हैं। अ मैन परचेज एरोप्लेन एट कैश डाउन पेमेंट ऑफ ₹12,000 एंड आफ्टर 1 year ही विल पे ₹1680। पहले साल में वो 1680 रुपए दे रहा है, एंड आफ्टर 2 years दूसरे साल के बाद वो कितने दे रहा है? 5292 दे रहा है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, देन फाइंड ओरिजिनल प्राइस ऑफ एरोप्लेन। जहाज, एरोप्लेन समझते हो ना, एरोप्लेन निकालना है, ठीक है। तो देखो एरोप्लेन काफी सस्ते बिक रहे हैं, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा था, तो एरोप्लेन सब सस्ते बिकेंगे। अभी तो खड़े ही हैं, तो फ्री हैं, खरीद लो जाके, ठीक है। तो बनाओ जरा क्वेश्चन। अ मैन परचेज एन एरोप्लेन आना चाहिए यहाँ पे ना, AEIOU वोवल्स के साथ क्या लगता है? एन लगता है। अ मैन परचेज एन एरोप्लेन, अब ठीक है, बनाइए, क्या बनेगा? कैश डाउन पेमेंट 12,000 रुपए पहले दे रखे हैं, उसके बाद एक इंस्टॉलमेंट दे रखी है 1680 की है, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट, अलग अलग इंस्टॉलमेंट हैं। तो इस बार आप सेम मत बनाना ना, जब अलग अलग इंस्टॉलमेंट है तो हम भी अलग अलग ही रहने देंगे और अलग अलग रेशियो से कंपैरिजन कर लेंगे। तो आपको सेम बनाने की जरूरत नहीं है, जो अलग से डिफरेंट रेशियोज पड़ी हुई हैं उन्हीं से कंपैरिजन करके उनकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर लो। हाँ जी, कोशिश कर रहे हैं बनाने की सभी। देखो जो मैंने आपको बताया उस बात के ऊपर ध्यान दो। मैंने आपको कहा कि इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं है, तो आपने भी इंस्टॉलमेंट को इक्वल नहीं बनाना। जो हमारे पास अलग अलग प्रिंसिपल और उसकी इंस्टॉलमेंट की रेशियो है, तो आप अलग अलग रेशियो से ही कंपैरिजन करके वैल्यू फाइंड करो और उसी के हिसाब से करना है। और लास्ट में हमें बताना है ओरिजिनल प्राइस एरोप्लेन का कितना था, वो निकालना है। चलिए यहां देख लेते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से बनाओगे, ठीक है। यहां देखो 5% हमें दे रखा है। आप जानते हो 5% कितना होता है? 1/20।
तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ 20 लिख देंगे और यहाँ पे कितना लिख दिया 21, 20 लिख दिया 21 लिख दिया। 2 साल का केस है क्योंकि 2 बार इंस्टॉलमेंट दी जा रही है, तो सेकंड ईयर के हम यहाँ पे लिख देंगे 400 और यहाँ कितना आ जाएगा 441। इस बार हमने सेम नहीं बनाना क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं लिखा हुआ। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में इंस्टॉलमेंट कितनी जा रही है, तो फर्स्ट ईयर में कितना पे किया जा रहा है 1680। ये मेरा प्रिंसिपल का पार्ट होता है, ये हमारा कौन सा पार्ट होता है इंस्टॉलमेंट का पार्ट होता है। तो यहाँ देखो फर्स्ट ईयर की रेशियो ये है 21 रेशियो की वैल्यू हम लिखेंगे, हमें कितने गिवन है 1680। बात समझ रहे हो, ये पहले साल की आपकी पेमेंट जा रही है ना, कितनी जा रही है 1680 और पहले साल की हमारी पेमेंट कितनी है 21 रेशियो है, तो 21 रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है 1680 को। तो 1 रेशियो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये इसको 8 पे काट देंगे तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 80। तो अब इसके हिसाब से, इस इंस्टॉलमेंट के हिसाब से हमारा प्रिंसिपल कितना होना चाहिए, तो 1 रेशियो अगर 80 है तो 20 रेशियो कितना हो जाएगा 8 टू 16 1600। हाँ जी, पहले बताइए ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। यहां पे हमने इंस्टॉलमेंट को इक्वल नहीं बना रहे, क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं दे रखी। क्वेश्चन में आपको अलग अलग इंस्टॉलमेंट मेंशन है तो आप अलग अलग रेशियो से कंपैरिजन करोगे। पहले इंस्टॉलमेंट जो भी जा रही है, पहली पेमेंट 1680 है, तो आप ये कहोगे 21 रेशियो है 1680, तो 1 रेशियो कितना हो गया 80। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा प्रिंसिपल 1 रेशियो अगर 80 है तो 20 रेशियो 20 इंटू 80 कितना बनेगा 1600, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद उसकी पेमेंट कितनी जा रही है 5292 और 2 साल के बाद हमारी इंस्टॉलमेंट की रेशियो कितनी है 441। तो आप यहाँ पे लिखोगे 441 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 5292 है, 1 रेशियो कितना बनेगा। बस अप्रोक्सीमेटली भावना को समझ जाया करो कि कहां पे कटना चाहिए 12 पे। 441 को अगर 10 से करेंगे तो 4410 होगा, 4410 होगा ना, ये 5292 है, तो लास्ट में 2 आ रहा है, तो 10 के बाद 11 पे तो जाएगा नहीं, इसका मतलब किस पे जाएगा 12 पे जाएगा, तो 12 से ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल। समझे, बस क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेटली देख के समझ लिया करो कि कहां पे कटेगा। तो 441 रेशियो की वैल्यू इतनी है तो 1 रेशियो हो जाएगा 12, तो 1 रेशियो 12 है तो 400 रेशियो 12 4 48, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4800। तो प्रिंसिपल मेरे पास आ गया यहाँ पे 0 0 8 और 6 14 4 5 और 1 6, तो 6400 रुपीज तो ये पेमेंट हुई है। 6400 रुपए की हमारी ये वाली पेमेंट है और 12,000 रुपए की स्टार्टिंग में कैश डाउन पेमेंट थी, तो 12,000 रुपए वो और 6400 ये, तो 18,400 ये हमारा क्या है ओरिजिनल प्राइस ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन का ओरिजिनल प्राइस कितना था 18,400। ये वाला अगर फाइंड करेंगे वो तो इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा ना, इंटरेस्ट नहीं हमसे पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया है ओरिजिनल प्राइस ऑफ एरोप्लेन। तो इंस्टॉलमेंट पे काम नहीं करना, किस पे काम करना है प्रिंसिपल, कि यहां से प्रिंसिपल था 6400 वाला पार्ट और 12,000 रुपए की पेमेंट थी, तो टोटल कितना हो गया 18,400। हाँ जी बताइए, बात समझ में आ गई है सभी को, नोट कर लो एक बारी, फिर उसके बाद आपको दोबारा समझाता हूं। हाँ जी, पहले देखो हम कर रहे थे जहां पे हमारी इक्वल इंस्टॉलमेंट बन रही थी वो वाला क्वेश्चन, अब जो हम कर रहे हैं यहाँ पे वो हमारी डिफरेंट इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5% हमारे पास रेट कहाँ गया 5% था, तो 5% कितना होता है 1/20, तो एक 20 हो गया और एक कितना हो गया 21, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। अब जब इंस्टॉलमेंट आपकी डिफरेंट डिफरेंट जा रही हैं तो हम इसको इक्वल तो बनाएंगे नहीं क्योंकि इक्वल तो जा नहीं रही हैं। तो अब फर्स्ट ईयर में जा रही थी 1680, तो हमने कहा 21 रेशियो की वैल्यू 1680, 1 रेशियो कितना हो गया 80, तो 20 रेशियो निकाल लिया कितना आ गया 1600। सेकेंड ईयर में ये वैल्यू जा रही थी, तो हमने कहा कि 441 रेशियो की वैल्यू 5292, तो 1 रेशियो कितना आ गया 12 आ गया, तो 400 12 4 था 48 1400 ये हो गया। तो यहां से प्रिंसिपल बना 6400 और स्टार्टिंग में 12,000 रुपए की पेमेंट की थी, तो टोटल ऐड कर लिया, तो इसका मतलब प्राइस आ गया एरोप्लेन का कितना हो गया 18,400। तो प्राइस एरोप्लेन का निकाल लिया है, अब एरोप्लेन आपका हो गया है तो उसको लेके आप कहीं भी उड़ सकते हो।
लेकिन अभी मत उड़ना, खतरा है बाहर, खतरा है। ठीक है, तो घर पे ही बैठे रहो एरोप्लेन को लेके, बस उड़ाओ और वापस आ जाए। अरे समझ गए क्वेश्चन को? क्लियर? तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको बनाते हैं, बनाने को देते हैं। ये 2 साल का था, 3 साल का बनाने को देते हैं आपको, तो आपने वो 3 साल वाला बनाना है। हाँ जी, अब बनाइए ये सवाल। बिल्कुल भोकाल क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि कैसे करना है क्वेश्चन को। जैसे मैंने आपको 2 साल वाला सिखाया है, डिफरेंट इंस्टॉलमेंट वाला, वैसे ही आपका ये सामने 3 साल वाला केस है और तीनों इंस्टॉलमेंट हमारे डिफरेंट हैं। तो अब आपने बनाना है क्वेश्चन। चलिए बनाइए। हाँ जी, अब आपने इस क्वेश्चन पे मेहनत करनी है, बिल्कुल जैसे मैंने समझाया है आपको लास्ट वाला क्वेश्चन, उसके जैसे ही आपने इसको बनाना है। अमित परचेज एन एरोप्लेन। अब हमने भी जहाज खरीद लिया है, छोटी मोटी चीज क्यों खरीदनी है? खरीदो तो फिर सीधा एरोप्लेन, चाहे तो वो खिलौने वाला ही खरीदो। एट कैश डाउन पेमेंट ₹1620। ठीक है, अब 1600 रुपये में असली तो वैसे भी नहीं आएगा, खिलौने वाला ही मिलेगा। एंड रिमेनिंग इन 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹2178, 2299 and 2662 respectively. If the rate of compound is 10% per annum, then find original price of arrow. Arrow मतलब एरोप्लेन। बनाइए फिर, निकालिए जहाज का प्राइस। एरोप्लेन, हवाई जहाज, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आपको सिखाया है, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। अब ऐसे तो है नहीं कि एग्जाम में आपसे सिंपल से क्वेश्चन देके आपसे पूछ लेगा। सरकारी नौकरी करनी है तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। बनाइए बनाइए, कॉपी को घिसते रहा करो, पेन को चलाते रहा करो, रुकना नहीं होता, थकना नहीं होता, बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो। मैथ सिर्फ प्रैक्टिस है। एक बार मैं आपको पढ़ाता हूं, कम से कम 2-3 बार उन सभी क्वेश्चंस को बना लिया करो, चैप्टर आपको अपने आप सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए यहां देखते हैं अब। ठीक है, 10% कितना होता है? 1/10। तो 1/10 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास एक 10 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा? 11। ये सभी जानते हैं। सेकेंड ईयर पे जाएंगे तो हम आप स्क्वायर कर देंगे 100 और ये कितना? 121। थर्ड ईयर पे जाएंगे तो क्यूब कर देंगे 1000 और ये कितना? 1331। क्या इतनी बातें सभी को पता है? पता है। अब यहाँ पे इक्वल नहीं बनाएंगे क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं है, अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो अलग अलग इंस्टॉलमेंट की रेशियो से कंपेयर कर लेंगे। सबसे पहले है 2178, सबसे पहले इंस्टॉलमेंट वाली रेशियो कितनी है हमारी? 11। तो आप यहाँ पे लिखोगे 11 रेशियो की वैल्यू 2178, तो 1 रेशियो की वैल्यू 11 का टेबल तो वैसे भी आसानी होता है, तो 1 9 और 8 198 आ गया। 1 रेशियो 198 है, तो 10 रेशियो कितना हो जाएगा? 1980। यहाँ पे लिखते जाया करो। कंपैरिजन किया कि 11 रेशियो हुआ 2718 और 1 रेशियो हुआ 198 आ गया, तो 10 रेशियो कितना हो जाएगा? 1980, वो यहाँ लिख लिया। अब नेक्स्ट कंपैरिजन 121 का कंपैरिजन करना है 2299 से, तो 121 रेशियो की वैल्यू 2299, तो 1 रेशियो की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली देख लिया करो, लास्ट में 9 से जाना चाहिए ना। सिंपल 9 से करूंगा तो बनेगा ही नहीं, तो इसका मतलब 19 से जा रहा होगा। लास्ट में तो 9 अगर आना है तो वो तभी आएगा ना जब हमारे पास 9 वाला ही केस होगा, तो 19 से करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा। तो 1 रेशियो आ गया 19, तो 100 रेशियो कितना हो जाएगा? 1900। कैलकुलेशन ही तो हमें फास्ट करनी है। अब यहाँ देखो 1331 और यहाँ कितना है? 2662। 1331 रेशियो की वैल्यू 2662। अब ये तो सभी को दिखाई दे रहा होगा। 1 रेशियो कितना बनेगा? इसका डबल ही तो हो रहा है, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 1 रेशियो हमारा 2 हो गया, तो 1000 रेशियो कितना हो जाएगा? तो 1000 रेशियो कितना हो जाएगा? 2000। हाँ जी, बन चुका है हमारा सवाल। क्या आप सबको यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, यहां देखो सबसे पहले 10% था 1/10, तो 10 और 11 स्क्वेयर स्क्वेयर और क्यूब और क्यूब। ठीक है, ये पहले साल की इंस्टॉलमेंट है,
तो हमने कहा 11 रेशियो कितना 2178, तो 1 रेशियो कितना 198, तो 10 रेशियो निकाल लिया 1980। फिर 121 से कंपेयर किया, 121 रेशियो कितना 2299, 1 रेशियो हो गया 19, तो 100 रेशियो हो गया 1900। अब 1331 रेशियो कितना 2662, तो 1 रेशियो 2, तो 1000 रेशियो कितना हो गया 2000। एडिशन कर लो 0 8 9 और 9 18 1 2 3 4 और 5, तो 5880 तो यहां से मिल गया। 5880 प्रिंसिपल हमारा ये है वो बाद वाला, और स्टार्टिंग में पेमेंट कितनी थी 1620 रुपए की, वो पेमेंट भी है। तो 5880 के अंदर 1620 रुपए और ऐड कर दो, तो 7500 रुपीस का हमारा क्या था एरोप्लेन था। हाँ जी, बात समझ में आ गई। ये वाली वैल्यूज हमने ऐड कर ली, 5880 हो गया और 1620 हमारा ये पहले वाला हो गया, तो दोनों का एडिशन हमारे पास कितना हो गया 7500, तो 7500 रुपीज का हमारा एरोप्लेन था। तो ये सारा पार्ट था हमारा इंस्टॉलमेंट वाला कि इंस्टॉलमेंट में जो भी क्वेश्चन बन सकता है। अब इसके बाहर से आपको इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, ये जो मैंने आपको बता दिया यही आपका सारा हो गया है, ठीक है। कंपाउंड के इंस्टॉलमेंट में इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, क्वेश्चन में कुछ भी पॉइंट में चेंज कर सकता है, लेकिन कंसेप्ट हमारे सारे यही यूज होने वाले हैं। तो ये सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो यहां पे हम आज की क्लास को फिनिश करते हैं, और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आपको इंस्टॉलमेंट का चैप्टर समझ में आ गया है, कंपाउंड इंस्टॉलमेंट, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और नेक्स्ट क्लास में और भी हम भोकाल क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि आसान वाला पार्ट हम पहले कर चुके हैं, तो अब सिर्फ कौन सा वाला पार्ट बचा हुआ है, भोकाल पार्ट बचा हुआ है। तो अगली क्लास में और अच्छे क्वेश्चन और अच्छे कंसेप्ट में लेके आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ओके बाय बाय।